हेलो दोस्तों, पंकज मगध पे आपका स्वागत होगा। अभी समय जो है 7:45। और जैसा कि मुझे जानकारी मिला और मैंने इस चीज़ को पता भी किया, तो बहुत सारे छात्र संगठन के छात्र लीडर, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूँगा और एक बात बताता हूँ। मेरिट लिस्ट को लेकर जो पब्लिकेशन हुआ था कि 7 तारीख से 15 तारीख लास्ट डेट है, 24 से 26 पीजी मेरिट लिस्ट। तो सभी छात्र संगठन जाके वार्तालाप किया गया। इनके से वार्तालाप किया गया, ये भी आपके मन में डाउट होगा। तो ये हमारे डायनेमिक कुलपति प्रोफेसर, या आप जो भी कहिए, शशि प्रताप शाही सर से वार्तालाप किया गया। और वार्तालाप करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न कारणवश से जो मेरिट लिस्ट का ऑफर लेटर सभी का डाउनलोड हुआ था, कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। और जो आपको मेरिट लिस्ट आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जैसा कि सभी छात्रों का लोगों का कॉल मैसेज, तो वीडियो तो 8 बजे आपको पब्लिश हो ही जाएगा, क्योंकि ये सभी छात्रों को सेव ही कर दीजिएगा। जहाँ तक कहने का मतलब है क्या, 18 से 21, और चलिए था कि ये कैंसिलेशन होना ही चाहिए। क्यों कि चीज़ें को मैं आप सभी को आराम से बिना स्किप किए जानिएगा। और मेरी राय है, छात्रों की राय है, कहने मतलब मेरी राय है भी थोड़ा सा उसमें इंक्लूड है, और छात्रों की भी राय इंक्लूड है। 21 से 24 वाले जितने भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट तो पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। छात्र हित को सोचते हुए बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उनका मेरिट लिस्ट में मानते हैं नाम आया, परंतु जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, बहुत सारे छात्रों का 21 से 24 वालों का पार्ट थर्ड का मार्क्स आ गया है, जिनका रिजल्ट क्लियर है, रिटन क्लीन, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये भी दिक्कत है कि कॉलेज में मार्कशीट अभी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ है। एडमिशन के टाइम आएंगे तो उनसे मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ा कर एडिट करके रिजल्ट दे देते हैं। तो वो भी छात्र पकड़े जाएंगे कैसे, उनके कॉलेज में मार्क्स तो गया नहीं है। मार्क्स जाएगा उसके बाद ही ना, बहुत मार्क्स तो भी यहीं रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया है। ये तो पहला रीजन है, छात्र फिर मार्क्स कहाँ से देंगे, ओरिजिनल मार्कशीट उनको चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मेरे संज्ञान में छात्रों के द्वारा आता है, यही है कि भैया मान लीजिए कि मेरा परसेंटेज 80+ हो, वो मुझे भी पीजी भरना हो, तो मैं कैसे भर सकता हूँ भैया। मैंने कहा दी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम एक सादा और सपट है भैया। मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। मेरा रिजल्ट पार्ट 1 में भी एग्जाम दिया था, तो मेरा रिजल्ट पेंडिंग आ गया था। प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया कि पार्ट 2 आप भरिए। मैंने पार्ट 2 भी दिया भैया, उसमें मेरा पास हो गया, तो मुझे लगा पार्ट थर्ड मेरा क्लियर हो जाएगा। पार्ट थर्ड भी वो दिए, तो पार्ट थर्ड उनका पेंडिंग। और विश्वविद्यालय प्रशासन, मैं किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, विश्वविद्यालय प्रशासन इसलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब जो भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक में काम कर रहे हैं अधिकारी ऑफिसर, चाहे वो अपर से हो चाहे नीचे से हो, कहने मतलब क्या कि एक VC जी हो या एक चपरासी, तो चपरासी का उतना नहीं होता है, समझे। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं जो आप कहना चाह रहे हो जो समझ ही रहे होंगे, या परीक्षा विभाग जो रिजल्ट पब्लिश कराते हैं, या फिर एजेंसी,
तो कहीं ना कहीं आप पार्ट थर्ड का मार्क्स दिए हैं, ठीक है। जिस तरह आप ही सभी अधिकारी बोलते हैं कि आप वन की क्लियर मैट्रिक पास कीजिएगा तभी ना ट्वेल्थ कीजिएगा, तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि सर जब मैं मैट्रिक पास करूंगा ना तभी ना ट्वेल्थ पास करूंगा। तो जब छात्र मार्कशीट के लिए ऐसा क्यों? मार्कशीट उसके पास होना चाहिए, 1-2 का पहले मार्कशीट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप ही का संज्ञान आता है कि पहले मार्कशीट है। तो यहाँ तो मार्कशीट बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, रिजल्ट देख के आप कहीं ना उसको, आप क्या समझिए उन बातों को, मैं उस चीज़ को बोलना नहीं चाहता हूँ। आप थर्ड का रिजल्ट देख के बच्चों को क्या कर दिए, आप दुविधा में डाल दिए बच्चे को। बच्चा कॉलेज घर से आता है, 100 किलोमीटर के रेंज में कॉलेज है, विश्वविद्यालय तो है ना यार, उसके बीच में मिलिट्री कॉलेज आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा घर से निकलेगा, कॉलेज 30 किलोमीटर जाएगा, कॉलेज से करवाएगा, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, इधर कॉलेज जहाँ पे एग्जाम दिया उधर भागेगा, फिर ये इधर भागेगा, ठीक है। वो परेशानी आए तो बच्चा करेगा ही करेगा, फिर इधर भागेगा, सबसे कलेक्शन करेगा मेमो, उसके बाद आपके विश्वविद्यालय 100 किलोमीटर चल के आएगा। एक बार में तो काम विश्वविद्यालय आ जाता है, बच्चों का काम हो जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ बच्चे नहीं समझ पाते हैं हकीकत जो है, फैक्ट है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ विश्वविद्यालय है, समझे, और यहाँ एजेंसी है, ये बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ एजेंसी है, ये विश्वविद्यालय एजेंसी में कंबाइन होता है कुछ भी चीजें। और बच्चे को विश्वविद्यालय थर्ड थर्ड का मार्क्स दे दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्क्स नहीं दिया है, नहीं टीआर दिया है, तो बच्चे का ये बच्चा जब विश्वविद्यालय आए, विश्वविद्यालय के अधिकारी, विश्वविद्यालय कर्मचारी क्या करेंगे? इनके पास तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वैसे बच्चे अभी ग्रसित हैं। तो इसलिए पहले विश्वविद्यालय से जब आप एजेंसी जो है, जो काम कर रही है एजेंसी, कम से कम इस एजेंसी को 1-2 का कभी भी मार्क्स पहले आप प्रोवाइड कीजिए। आप जिस तरह से रिजल्ट बनाए तो 1 और 2 का मार्क्स प्रोवाइड कीजिए। नहीं प्रोवाइड करते तो ये जो बच्चा है, यहाँ पे जो बच्चा आपको बैठा हुआ है साइड में, जो कॉलेज जा रहा है, कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय जा रहा है, उसको कुछ फीडबैक नहीं, कॉलेज के द्वारा यही कहा जाता है आप विश्वविद्यालय जाइए। यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास बच्चे डेली कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, मैं आपको बोल देता हूँ, मिनिमम से मिनिमम 300 से 200 से प्लस बच्चे डेली आते हैं, डेली के डेली, यही समस्याएं को लेकर। और कर्मचारी को जो काम करने का, वो भी कर्मचारी को परेशान है, क्या करते हैं कि आप जाइए वहां पे जाके दीजिए, परंतु बच्चा को मेमो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, बच्चे के पास रहता है, उसके बावजूद भी बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आया हुआ विश्वविद्यालय में। रिकॉर्ड आए तो ना देख के वो काम करें कि हाँ ये बच्चे का है, ये काम हो जाना चाहिए। और इसी कारण, जहां तक मुझे ज्ञात होता है, इसी कारणवश छात्र संगठन जो भी हैं, और मैं तो पब्लिकली में बोलना चाहता हूँ, जो छात्र संगठन है, यानी मतलब यहाँ पार्टिकुलर किसी को मैं वो नहीं करता हूँ, मतलब जो भी, मैं इसलिए छात्र संगठन बोलता हूँ। छात्र संगठन के द्वारा कुलपति सर को ये उनके संज्ञान में दिया गया, और कुलपति सर के द्वारा संज्ञान में जब दिया गया तो कुलपति सर उस संज्ञान को लेते हुए और डायरेक्ट एजेंसी को, या फिर उसकी उनके द्वारा जो उनसे अथॉरिटी, मतलब बीच वाले हैं, जैसे छात्र कल्याण पदाधिकारी, उनको बताते हुए, संज्ञान में देते हुए, ये बच्चे को, जब बच्चे देखिए चीजों जो पता था बच्चे को जब दिया जाता है, उसके बाद ऑथेंटिक बाद वो बच्चे को फिर वहां से रोक दिया गया है। सर से बात हुई तो बोले हाँ ये जो 24 से 26 पीजी का मेरिट लिस्ट है पंकज, उसको स्थगित किया जाता है और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो दोबारा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ त्रुटियां आई, उसकी वजह से त्रुटियां आई करने मतलब समझिए, जो मैं आपको जो बताया चाहे वही मेन रूप से रीजन होगा। क्योंकि मौका, जहां मान लीजिए कि 24 से 26 वाले छात्र जो पढ़ने वाले थे, 21 से 24 वाले एक साल जहां ड्रॉप कर जाते हैं, तो उनका 2% कहने मतलब आप नंबर सोच लीजिए कितने पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अब उनको कब सेशन पकड़ाएगा, 24 से 26 हो गया तो 25 से 27 सेशन पकड़ाएगा ना।
तो कहीं ना कहीं वो 2 साल, और उसका भुक्तभोगी मैं जानता हूँ कितना स्टूडेंट पर प्रभाव करता है। क्योंकि आज जहाँ मैं पहले बीएड किया होता, एक अपॉर्चुनिटी अलग होती। हाँ, बहुत सारे छात्र फिर मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर अगला सेशन वाले बच्चे नंबर उनका ज़्यादा रहेगा, उनका परसेंटेज नहीं कम कटेगा। जहाँ उनका 70% तो उनका 70 रहेगा, 22 से 25 वालों को 70% पर मेरिट लिस्ट बनेगा, इनका 70 हुआ तो 2% कटेंगे और 68 में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी, समझे बस। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको रियलिटी है, फैक्ट है कि कोई बताने वाला नहीं, कोई, सबसे बड़ा है कि उनके पास जानकारी नहीं है। जहाँ कोई आपको बताता है उसका मानिएगा नहीं, क्योंकि सबसे यही सोचते हैं कि ये 6 फुट का आदमी जो खुद ही स्टूडेंट है, तो क्या ये प्रिंसिपल से या कॉलेज के स्टाफ से ज़्यादा जानता होगा। तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, किसी को जहाँ इस चीज़ इस वीडियो के से खेद हुआ होगा तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। जो मुझे लगा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बात है कहीं ना कहीं फैक्ट है, और बिना फैक्ट का मैं बोलता नहीं हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा मुझे एक दो से नहीं, जब पता चलता है तभी चीज़ों को मैं रखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऑफर लेटर भैया डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो वो भी लोग सुन लीजिए। जब भी आपको ऐसा कुछ निकलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पंकज मगर, उस पर जाइएगा, जब भी ऐसा कुछ अपडेट आता है मैं उस पर डाल दूंगा, या हमारे साथियों के द्वारा बहुत सारे सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन चला जाता होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मुझे लगा कि नहीं, आप सबको 10 मिनट जहाँ मैं समय निकाल करके आपको कुछ बता देता हूँ, जिससे छात्रों को फ़ायदा हो जाए, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, और यूट्यूब हमको कुछ बहुत कुछ दे के जाता है। बस आपका प्यार और सपोर्ट, और चैनल सब्सक्राइब करके जाइए कम से कम, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशन पर्पज से हैं। कुछ चीज़ें तो मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे दोस्त कलीग आके बता के जाते हैं, वीडियो के माध्यम से कुछ मिलता होगा। अब बहुत लोगों को ठेस लगता होगा कि ये बैठा बैठा सब मेरा हम सबका छात्रों को अंधेरे में रखना जानता होगा, तो मेरा कोशिश कभी नहीं है, समझे। तो शुभ रात्रि, और ये वीडियो आपको सुबह 8 से 9 बजे मिल जाएगा मॉर्निंग में। क्योंकि देखिए, मैं भी अब कुछ ही दिन का यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कठिन है यार, और उसके लिए अभी देखिए पढ़ ही रहे थे, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से लाइफ में सेटल हूँ, और आप सबका प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे बड़ों का, कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमसे बड़े भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे गार्जियन होंगे जो मुझे देखते भी हैं। तो बस आप सबका एक आशीर्वाद चाहिए, और जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। क्योंकि मेरा जेब खर्चा जो है इसी यूट्यूब के माध्यम से निकलता है, और जो यूट्यूब का पेमेंट आता है मैं आपको दिखाऊंगा, बट एक पेमेंट जब भी आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आप भी मेहनत कर सकते हैं किसी फील्ड में। तो जय हिंद।